अगर ताहि डगर दरस दियो लियो यो अनाथ जानी कुछ सो उचारिए किल और अगर ताहि डगर दरस दी लियो यो अनाथ जानी पूछ सो उचारिए बड़े सिद्ध जल कमंडलों सो सिचेन चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिए। हनुमान वंश ही। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी का तो कोई वंश ही नहीं था। हनुमान वंश जो श्री नाभा जी के पूर्वज हुए, उन्हें हनुमान जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई थी। उनका जो वंश था वो आगे बढ़ा था, इसीलिए उनका नाम, उस वंश का नाम पड़ा हनुमान वंश। श्री नाभा जी का जन्म हुआ तो जन्म भी उनका बड़ा विचित्र। श्री नाभा जी महाराज जो भक्तमाल जी के रचयिता हैं, वो जन्म से ही नेत्रहीन थे, उनके नेत्र नहीं थे। और नेत्रहीन भी कैसे? जो ये नेत्र होते हैं ये भाग ही नहीं था, ये सब खाली था, ऐसे बिल्कुल नेत्र ही नहीं थे, बिल्कुल नेत्रहीन थे। ऐसा विचित्र इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता इनका जैसे तैसे पालन पोषण कर रहे हैं। समय बीतता है महाराज। 5 वर्ष के पश्चात, जैसा कि पहले भी निवेदन किया था अभी आपसे, कि भक्तों के जीवन में जो कष्ट होते हैं वो अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। 5 वर्ष के श्री नाभा जी हुए और ऐसा समय आया कि 5 वर्ष के होने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती। अब बची इनकी माता जी, जैसे तैसे इनका लालन पालन कर रही, किसी किसी के घर सेवा करके अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही। ये माँ की महिमा। एक माँ अपने 4-5 बच्चों को जैसी तैसी सेवा करके उनका भरण पोषण कर लेती है, लेकिन एक माँ का वो 4-5 बेटे जो हैं अपनी माँ को नहीं संभाल पाते। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वो माता जैसे तैसे अपने पुत्र का लालन पालन कर रही है। अब भी भगवान ने कसर नहीं छोड़ी कि उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब कुछ सूख गया, जलाशय सूख गए, खेती बाड़ी सब कुछ सूख गया। अब हर तरफ गांव में त्राही त्राही मच गई। सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। अब एक दिन नाभा जी की मैया अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर आज गांव छोड़कर वन की ओर निकली है। शायद कहीं कोई आश्रय मिल जाए, कहीं कुछ खाने को कुछ पीने को मिल जाए, ऐसी आस में गांव छोड़कर के निकली। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग महाराज। कई दिन बीत जाते हैं, ना नाभा जी ने कुछ खाया है, ना उनकी माता ने ना कुछ खाया है ना पिया, और चले जा रहे हैं। अब नाभा जी को उस 5 वर्ष के बालक को भूख प्यास लग जाती है और वो अपनी माँ से कहता, मैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अब बालक की दशा, माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बालक को भूखा नहीं छोड़ सकती। खुद कई दिनों से पानी पीकर काम चला लेगी लेकिन अपने पुत्र को कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। अब वो मैया नाभा जी को एक वृक्ष के नीचे बैठाते हैं और कहते हैं कि पुत्र तुम यहीं थोड़ी देर बैठो, मैं आसपास में कोई फल फूल
जल की व्यवस्था करती हूँ, देखती हूँ कहाँ कहीं ना कहीं तो जल मिलेगा। अब वो मैया इस 5 वर्ष के बालक जो नेत्रहीन है, पित्रहीन है, वृक्ष के नीचे बैठाकर वन की ओर निकली है, शायद कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए। चलती गई लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब सूखा है। अब इधर नाभाजी अपनी माँ को पुकारे हैं, मैया मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, तुम आ जाओ बस। समय बीतता गया और नाभाजी पुकार कर रहे हैं, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है, बस आप मेरे पास आ जाओ। अब वो मैया ढूंढ रही है, सोच रही है कि थोड़ा सा और आगे चलकर देख लूं, शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन विधाता का ऐसा लेख, कहीं कुछ नहीं मिला। और अब उस माँ को जो कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसे भी चक्कर आ जाते हैं और वो एक स्थान पर मूर्छित होकर गिर जाती है। कुछ देर में चेतना आती है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, लेकिन आप देखिए वो छोटा सा बालक है, आप उस पर तो कृपा कीजिए। मैंने सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो तुम जान। अरे आप तो कण कण में विराजमान हो, हर जर्रे जर्रे के अंदर विराजमान हो, मुझे छोड़िए, उस छोटे से बालक पर तो कृपा कीजिए। वो नेत्रहीन है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रो माँ भगवान से प्रार्थना कर रही है और कहती है क्या, दीनों के नाथ दीनानाथ हमारे सुध लो प्रभु जी। आप भी पुकारिए कि भगवान हमारी भी सुध ले लीजिए, क्या पता हमारी भी वो बात सुन ले, वो पुकार सुन ले। तो सभी साथ में पुकारना, दीनों के नाथ